कथा बड़ी मीठी है, बड़ी रुचिकर है। 100 बार सुना सकता हूँ, 500 बार सुन सकता हूँ। 100 बार सुना सकता हूँ और 500 बार सुन सकता हूँ, क्योंकि कथा जितनी सरल है उतनी ही प्रिय है और गहरी है। इसकी सरलता के कारण ही इसमें इतनी मिठास है, और ये अधिकार जो सरल व्यक्ति को मिलता है वो ज्ञानी को नहीं मिलता, बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता। परमात्मा योगी और ज्ञानी को जल्दी प्राप्त नहीं होते। ज्ञानी को कहते हैं मुझे ज्ञान से जान ले, फिर किसी युग में सोचूंगा तुझे प्राप्त हो जाऊं। योगी को कहते हैं योग से जान ले, फिर देखूंगा किसी युग में तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन भक्तों को पूरा अधिकार देते हैं, उनको अधिकार देते हैं। उनकी सरलता के कारण वो सौदा कर लेते हैं भगवान से। प्रभु उनके हाथ लग जाए तो लड़ लेते हैं। तो है मोहि नाते अनेक, कोई उनको भाई मान लेता है, कोई उनको बंधु मान लेता है, कोई मित्र सखा मान लेता है, तो कोई उनकी शरणागत हो जाता है। तो भक्तों को ये सरलता के कारण ही अधिकार है, योगियों को नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं है। भक्त सौदा कर सकता है क्योंकि वो सौदा प्रेम का है, करुणा का है। ठीक जैसे बच्चा सौदा करता है, उसके मन में छल नहीं होता, वो सौदा करता है निश्छल होकर। ऐसे कभी कभी भक्तों को जब मौका मिलता है तो बड़े रुचिकर प्रसंग सामने आते हैं, और इसी सरलता के कारण प्रभु रीझ जाते हैं उनसे। सरलता के कारण रीझते हैं। द्वापर का उदाहरण आपके सामने है। जिन प्रभु को पाने के लिए योगियों को दुर्लभ हैं, ज्ञानियों को दुर्लभ हैं, वो इस अवतार में इतने सरल हो गए कि गोपियों के छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। उनके थोड़े से लालच देके कि लस्सी और मक्खन का लालच देके उनको ठुमके लगाते फिर रहे हैं। इतने सरल हो जाते हैं। जबकि नंद बाबा के घर में 4 लाख गाय हैं, उनको दूध मक्खन की कमी है क्या? लेकिन ये सरलता है, ये सौदा प्रेम में है, इसलिए प्रभु खुद भी सरल हो जाते हैं। ऐसा ही उदाहरण एक त्रेता का है। प्रभु श्री राम को जब वनवास हुआ तो माता सीता और लक्ष्मण को लेके वो वनवास के लिए निकले। रातों रात सारा परिवर्तन हुआ। सुबह राज्य अभिषेक होना था, लेकिन सुबह सुबह वनवास की घोषणा होगी। प्रभु ने स्वीकार किया। अपने एक सहपाठी जो गुरुकुल में उनके मित्र थे, वो जंगली जाति के सरदार थे, राजा थे, उनके माध्यम से साथ लेकर गंगा तट तक पहुंचे और गंगा के तट पर गंगा को पार करने के लिए केवट को बुलाया कि भैया हमें गंगा पार करा दो। वो जो समुद्र को अपनी धनुष की टंकार से मजबूर कर देते हैं रास्ता देने के लिए, वो गंगा पार करने के लिए केवट से निवेदन कर रहे हैं, केवट भैया गंगा पार करा दो। केवट भगत है, केवट भक्त है प्रभु के। जान गए प्रभु आए हैं, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। सौदा कर लिया, प्रभु आपको नैया पार नहीं करा सकता, गंगा पार नहीं करा सकता। प्रभु आश्चर्यचकित हुए, अरे ऐसा क्यों? आपका तो काम है पार कराने का, हमको भी पार करा दो। मुकर गया केवट, सौदा कर लिया। प्रभु जानता हूँ आपके इन चरणों की बड़ी महिमा है। पत्थर की शिला को आपने छुआ तो वो नारी बन गई। मेरी नैया तो काठ की नैया है, और सबर कुटुंब की पालनहारी। नौका से ये नार भई तो किते जई हो और का खई। सौदा कर रहा है प्रभु से। प्रभु ये नाव जो है अगर नारी बन गई तो मेरी जीविका कैसे चलेगी? आपके चरणों की महिमा सुनी है मैंने, इसलिए आपको इस नाव में नहीं चढ़ा सकता। महाराज शर्त लगा दी, सौदा कर लिया कि यदि आप इन चरणों की रज का पहले परीक्षण करने दो, इनको मैं पहले धोऊंगा, फिर एक परीक्षा करूंगा, सब ठीक ठाक रहा तो आपको नाव पे चढ़ाऊंगा। सौदा कर लिया। प्रभु जानते थे, सरल हो गए, स्वीकार कर लिया, जैसी तुम्हारी इच्छा तुम करो। प्रभु के चरण धोए, चरणामृत लिया
और कहा, प्रभु अब नाव में चढ़िए। दूसरे अन्य भक्तों ने केवट की भाग्य को बड़ा सराहा है। केवट के ही नहीं, नाव को भी बड़ भागी कहा है। केवट रे बड़ भागी तेरी नैया, आज तेरी नैया पे विराजे भव सागर की तरैया। कितनी बड़ भागी है तेरी नाव जो इस पे आज प्रभु सवार हुई। गंगा को पार कराया, उतरने की बारी आई। प्रभु के पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, अयोध्या से खाली आए। माता समझ गई। माता ने हाथ से उंगली से अंगूठी निकाली, प्रभु को दी। प्रभु केवट को देने लगे। केवट मुकर गया महाराज। केवट मुकर गया, कहने लगा, धोबी से धोबी ना लेत धुलाई, नाई से भी कछु लेत ना नाई। तुम भी केवट मैं भी केवट, तुम भी केवट मैं भी केवट, तो कैसे तुमसे लूं उतराई। उतराई यानी कि दाम। अरे जब धोबी से धोबी नहीं लेता, नाई से नाई लेता, तो तुमसे मैं कैसे ले सकता हूँ। अब बराबरी की बात आ गई। कहने लगा, तुम भी केवट मैं भी केवट, तुम भी केवट हो मैं भी केवट हूँ। सिर्फ फ़र्क इतना है कि मैं इस गंगा नदी को पार कराता हूँ और प्रभु आप तो भवसागर को पार करा देते हो, आप तो वो केवट हो। मैं तो तब ही उतराई लूँगा जब मैं आपके घाट पे आऊँगा महाराज। आज आप मेरे घाट पे आए हैं, मैंने आपको नदी पार करा दी है, आप मुझे भवसागर पर पार करा देना। कर दी जो भव पार प्रभु, आऊँ जब मैं तुम्हारे घाट। अभी उतराई नहीं ले सकता, तभी उतराई लूँगा। सौदा कर लिया। प्रभु समझ गया, रीझ गए उस भगत से। भक्त के पास महाराज कुछ देने को नहीं होता, वो समर्पण कर देता है। इस समर्पण में बड़ा जादू है। ज्ञानी और योगी के पास अहंकार खड़ा होता है ज्ञानकार योग का। प्रभु युगों तक नहीं प्राप्त कर, प्रभु को युगों तक प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन भक्त सरल होता है, समर्पण होता है, न्यौछावर हो जाता है। इसलिए प्रभु भक्त से ज़्यादा सरल स्वयं हो जाते हैं। अनेकों उदाहरण हैं इसके, एक नहीं। शेष भाग अगले सत्र में। आप सभी के भीतर विराजमान आत्मा को, परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप स्वीकार करें।